नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर रहे, जहां पर सोमवार की देर बाद अमेरिका के लिए रवाना हो गए। बताते चले कि उनके साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों सोमवार रात की नई दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने अमेरिका अध्ययन प्रवास के दौरान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में सड़क परियोजनाओं का भ्रमण करेंगे और सड़क निर्माण तकनीकों की जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है अमेरिका के लिए रवाना हो गया। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनके साथ और भी कुछ नेता मौजूद रहे, जहां पर आपको बता दें कि सड़क परियोजनाओं को लेकर ये भ्रमण किया जा रहा है और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जानकारी लेंगे। यानी सड़क निर्माण की तकनीकी जो है, क्या कुछ तकनीकी और नया निर्माण किया जा सकता है, इस बात का भी जो है जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण तकनीकों की जानकारी लेने के लिए अरुण साव की रवानगी है। जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और कल यानी कि सोमवार को बीते रात्रि ही वो दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाइट में बैठे और अमेरिका के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है। और वहीं कांकेर जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण दुधावा जलाशय का भी गेट खोला गया है। आपको बता दें कि सभी चारों गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं देर शाम को मेन गेट खोला गया है। इस गेट से 3000 क्यूसेक और ओवरफ्लो जो है 17,664 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं जलाशय में अभी भी 22,608 क्यूसेक पानी आवक बनी हुई है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान बलराम की जयंती के अवसर पर भगवान बलराम जयंती किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। कृषि महाविद्यालय कृषि मंडप में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने किया। कार्यक्रम में उन्नत और जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी मौजूद रहे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद रायपुर अनुज शर्मा, विधायक और कई लोग उपस्थित रहे। आज भगवान बलराम जयंती है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और हमारा कृषि मंत्रालय ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। इसके लिए कृषि विभाग को भी और हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को भी हम धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषक दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा। और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर हम के जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में और आपका अन्न श्री के उत्पादन में ऐसे किसानों को पुरस्कृत किए हैं। और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आदरणीय ब्रजमोहन जी का, उनका भी बड़ा प्रेरक उद्बोधन हुआ है। और आज इस किसान दिवस में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही, लेकिन प्रदेश के अन्य 26 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन। और वहां हमारे
सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं न कहीं सब जुड़े थे, उनको भी इसका लाभ होगा। सर, आपने ये कहा कि प्रदेश में कई योजनाएं डैमेज है। बस्तर में जो बाढ़ के हालात हैं, अब बाढ़ के हालात हैं और अभी हमको जानकारी मिली है, उसमें कुछ लोग हमारे फंसे भी हैं, लेकिन वहां पर विक्रम उसेंडी जी तैनात हैं और पूरा प्रशासन तैनात है और जो भी जरूरतमंद है उनका मदद के लिए सरकार खड़ी है। पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कल आपने एक बजना नाम लेते हुए कहा और आज बालोद में भी पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज है। अब ये कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तब कहें, आज हर चीज में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमए में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। तो आज तो पूरा देश जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की कितनी वो भ्रष्ट थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि ये भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केवीके सेंटर हैं वहां भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीजों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारा लगातार जो है उनके संपर्क में है और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे हैं R&D में, उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि आज ये जो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, इस दिवस के आगे चल करके इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम हम सब कोशिश करेंगे और किसानों के हित में जो जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी और भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। दरअसल 17 अगस्त की देर रात से देवेंद्र न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। इस दौरान बहस के बाद देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और अब वे 17 सितंबर तक न्यायिक रिमांड में जेल में रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड तो 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन कोर्ट की ओर से जमानत याचिका पर फैसला नहीं आया है। देवेंद्र यादव की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है और अब इस मामले में पुलिस ने अब तक अभियोग प्रस्तुत नहीं किया है। पुलिस को अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि प्रदान की गई थी, परंतु आज भी पुलिस ने अभियोग पत्र प्रस्तुत न कर दिनांक 23/9/2024 तक का समय मांगा न्यायालय से। हमारी तरफ से उसकी आपत्ति प्रस्तुत की गई कि पुलिस ने जो आधार बनाया है, रिमांड जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके कोई भी ऐसे उनके द्वारा आधार नहीं बताए गए हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त समय दिया जावे। इसके बाद माननीय न्यायालय ने, जिसपे हमारी बहस हो चुकी है, समय अभाव के कारण आज जमानत आवेदन पत्र पर
आदेश पारित नहीं किया जा सका है। आदेश सुरक्षित है, कल माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किया जाकर सुनाया जाएगा। और वहीं बस्तर संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने वीडियो कॉल के माध्यम से क्षेत्रवासियों से संवाद किया, तो वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को अवश्य सामग्री मुहैया कराई जाए। अकेला रहते हो? पानी आ रहा था तो समय कहाँ से आप? आप यहाँ हो ना सरपंच, थोड़ा हो। अच्छा, थोड़ा सा बता दो, डर रही है उधर पास में। तो पानी आते समय कहाँ थे गुड़िया? नहीं, पानी आता हम उधर। अच्छा, सरपंच इनका घर में कौन कौन रहता है? ये आनंद बच्ची है, इसका माँ बाप नहीं है और इसका इससे सबसे बड़ा वाला भाई है, वो आंध्रा में कमा के लाता है और दोनों भाई बहन। तो आप खाते पीते हैं, अभी कुली बुली करके घर में रह के अपना जीवन कर रही है। इसका बड़ा वाला आंध्रा में जाके कमा रहा है। ठीक ठीक। जगदलपुर इलाज में लापरवाही के चलते हुए मौत को लेकर राजसरवा अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष विक्रम बहरे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजापुर निवासी रामपाल यादव को गत 23 अगस्त को यहां भर्ती कराया गया था और यहां आने के बाद डॉक्टरों ने लीवर सहित अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए एडमिट कर दिया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं विक्रम ने कहा कि यह अस्पताल पूर्व में भी विवादों में घिर चुका है। लाइसेंस रद्द करने और कठोर कार्रवाई के लिए आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए कहा है कि बॉडी को सीज करके पुलिस के हवाले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बालाजी अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत प्राप्त हुआ कि शहर में बालाजी हॉस्पिटल में अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हो गई है। तो हमारी टीम वहाँ बालाजी हॉस्पिटल गई थी, जिसमें मैं, डॉक्टर मैत्री, डॉक्टर श्रेयांश जैन, डीपीएम, फूड ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर भी गए थे। हम लोगों ने पता किया कि 23 तारीख को बीजापुर से जो 44 वर्षीय राम यादव जी वहाँ एडमिट हुए थे, पैर की दर्द से थी, किंतु कल रात को उनको काफ़ी पेट दर्द हो रहा था। बार बार बुलाने पर भी ये संचालक और वहाँ के डॉक्टर नहीं आए, ऐसा कहना है और मरीज के रिश्तेदारों का। और सुबह आज 9, सवा 9 के आसपास उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण ग्रामीणों के कहने के अनुसार लापरवाही से हुई है और गलत ड्रग देने से हुई। तो उसकी जांच के लिए हमारी टीम गई थी। हमने बॉडी को सीज करके पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप दिया, मेडिकल कॉलेज भेज दिया। डॉक्टर की टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करने की सलाह दी गई है तथा वहाँ उसका वीडियोग्राफी भी होगा। तब तक जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता, कुछ कहना अभी संभव नहीं है और हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते तक सीज कर दिया गया। तो भी कानून नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, कानूनी रूप से उस कार्रवाई तो होगी। मैं विक्रम लहरे, सर्व अनुसूचित जाति समाज का भी अध्यक्ष और कांग्रेस प्रकोष्ठ से भी अध्यक्ष हूँ। और अभी मुझे नरेंद्र भाई जब एडमिट हुए यहाँ सुबह, तो पता चला कि कोई मरीज यहाँ पर इस प्रकार से खत्म हो गया है। जो फिर मैं तुरंत आया, मुझे फिर परिवार से पहले बात हुई। बात करने के बाद मैंने डॉक्टर से भी बात, डॉक्टर नहीं कोई है शायद इनका जो मैनेजमेंट करता है, उनसे मेरी बात हुई। तो पता चला कि ये 23 तारीख को लेके आए थे रामप्रसाद यादव। ये बीजापुर के माटमाड़ा से हैं और ये लोग बेचारे दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ भरोसा करके बस्तर जो केयर है बालाजी केयर शायद। तो यहाँ पर जब लेके आया गया तो मैं ये 23 तारीख को लेके आए थे। वो जो बंदा जो मरीज था वो पैदल चल के आया था घुटने के इलाज के लिए
और घुटने के इलाज के लिए आया तो उनको लगातार सिर्फ पैसा के एवज में रखा गया था। ट्रीटमेंट जारी था। ट्रीटमेंट का कारण ये था, एक्सपेरिमेंट जारी था। एक्सपेरिमेंट ये था कि पहले उनका किडनी की इलाज किया गया, उसमें बता दिया सूजन हो गया। सूजन होने के बाद में फिर पेट फूल गया, फिर उसका क्लियर हो गया। भाई इतना अगर परेशानी था तो वो बाहर भी कर सकते थे। परेशानी था तो बता देना था कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। पहला चीज इनकी नाकामी ये लोग बता रहे हैं। इनके पास ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना यहाँ पर मैं अभी तक देख रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं आ रहा है, किसी मरीज को देखने नहीं आ रहा है। मतलब सीधा सीधा उदाहरण है कि ऐसे हॉस्पिटल खोल के निर्दोष हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, खाली पैसे के नाम में, खाली पैसे के नाम में, केवल ये बीमारी वो बीमारी करके पैसे के नाम में केवल और केवल लूटा जा रहा है। और ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और अभी जो मृत्यु हुआ है, मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा उन वरिष्ठ डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, न्यायपूर्ण हमको न्याय मिले। जो अभी मृत्यु हुआ है उसका पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम सही तरीका से लोगों के पास, जनता के पास उजागर करे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार जो है हॉस्पिटल है वो बंद हो सके। मैं आप लोग से बस पुनः निवेदन करूंगा, ये खबर जितना ज्यादा शेयर हो सकते उतना कीजिए। और निवेदन ये भी है मंत्रियों से, स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों से, कलेक्टर महोदय से और तमाम जो आला अधिकारी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से घटना दोबारा न हो, इसलिए कड़ी से कड़ी इनका हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो। मैं हेमलता यादव, ग्राम माटवाड़ा, बीजापुर जिला से यहाँ इलाज के लिए आए थे। पहले डिमरापाल भर्ती किए थे, वहाँ से फिर यहाँ लाए ताकि ठीक हो जाए करके। जब यहाँ 23 तारीख को लाए, एडमिट किए, तो यहाँ पे ये भी नहीं बताया नस में प्रॉब्लम था, ये घुटना जो है जांघ से नीचे दर्द था, तो उनको यहाँ लाए थे हम ताकि ठीक होंगे। तो यहाँ ये भी नहीं बोला गया सर उसके स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हम कहीं और ले जाते। यहाँ एडमिट कर लिए, उनको एडमिट कर लिए। उसके बाद उनको पीलिया का प्रॉब्लम बता रहे हैं, लीवर में प्रॉब्लम बता रहे हैं, पेट में सूजन बता रहे, पेट का सूज गया बोल के उनको पानी निकाले। जब नस का हम उसके लिए इलाज करवाने आए हैं, उसका नहीं, उसका कुछ और ही उसको और बता रहे हैं। सोनोग्राफी और सब कराए, एक्सरा कराए, सोनोग्राफी सब नॉर्मल है बोल रहे हैं। लेकिन हम मैं पूछी तो उनका जान की वजह से गया जब सब चीज नॉर्मल है करके हमारा। और सर आज इतना 4 बजे से वो तड़प रहे हैं। उनको कल से कुछ खाने पीने नहीं दिया गया है, बिल्कुल टोटल पानी भी नहीं मना किए, पानी तक पीने नहीं दिए। और उनको क्या बोलना चाहिए, इतना चिल्ला रहे हैं डॉक्टर, मतलब तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन लगा दिए। जब वो यहाँ के लिए आए थे, इतना मेरे को निकालो, कुछ भूख लग रहा है बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको ध्यान ही नहीं दे। यहाँ पे और डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर नहीं, वो तड़प के उनका वो चला। और हम ले जाएंगे, निकाल दो बोलने से भी नहीं निकाल, उनको आईसीयू रूम में रखा गया था। डॉक्टर की लापरवाही, सरासर डॉक्टर की लापरवाही है सर। ये फोन लगा रहा है डॉक्टर के पास, आ रहा हूँ। अभी मैं उनके जब ये सब हुआ, डेथ हुआ, तो उनको मैं जाके डॉक्टर को बोली हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसे करेंगे क्या? किसी का जान का सवाल है किसी का। हाँ डॉक्टर, क्या नाम है बाबू डॉक्टर का? और जिनका बस देवेंद्र प्रताप। हाँ वो बोल रहे हैं हाँ थोड़ा लेट हो गया। अभी आ रहे हैं जब पूरे उनका डेथ हो गया, बोल रहे हैं अब नहीं है, बोल रहे हैं उसके बाद आए हैं। क्या उन देंगे हमारा जान को वापस ला के देंगे इन लोग? हमारा नुकसान हुआ है। ऐसे हॉस्पिटल को ना सर बंद कर देना, सील कर देना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो डॉक्टर इन लोग हम जान लिए है ना, आज हमारा जान गया, कल दूसरे लोग लाएंगे मरीज, उनका भी जान जाएगा। इन लोग ना सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ सर, यहाँ से जो मंत्री हैं जो भी हैं वो हमको न्याय दे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम अच्छे खासे चलते हुए आए हैं। बस मेरा पैर ठीक हो जाए, बात कर रहे थे, पैर ठीक हो जाए तो मैं दौड़ने लगूंगा बोल रहे हैं। ऐसे वाले को अब नहीं है बोल रहे हैं। भर्ती करे दिन मैं भी आई थी। ये बिल वो बिल बाकी बचा रहा, ये बिल वो बिल पे ही कर रहा है, कुछ बचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बोलते। अब मैं बोली सर आप जब यहाँ नहीं कर पा रहे तो हमको रिफर कर देना चाहिए, हम ले जाते। तो बोलते मरीज का कंडीशन ऐसा था हम रिफर भी नहीं कर सकते बोलते हैं। और वही रायगढ़ में कलाकार जीतू शंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधर समारोह उनके लिए बहुत खास है। रायगढ़ वह पवित्र माटी है जहां महाराजा चक्रधर सिंह ने पूरी रियासत को अपने नाम, अपने तबले से मनवाया है। चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देने मुंबई से पधारे मशहूर सितार वादक उस्ताद जीतू शंकर अपने दोनों बेटे ऋषभ शंकर और पीयूष शंकर के साथ समारोह स्थल पर ही पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि चक्रधर समारोह में शामिल होना उनके लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ साथ जयपुर कथक घराने से ताल्लुक रखने वाले जीतू शंकर कथक नृत्य पर भी जो है सिद्धहस्त है और जीतू शंकर ने बताया कि चौथी बार चक्रधर समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और इसके पहले जीतू शंकर यहां जगदीश के साथ आए हैं। और इसी के साथ उन्होंने चक्रधर समारोह के श्रोताओं की तारीफ करते हुए कहा कि यहां अच्छे श्रोता हैं, इसके लिए उन्हें बहुत खुशी है। गौरी शंकर जी वो कथक के महागुरु हैं, थे जयपुर घराना हमसे, तो मैं जयपुर घराने से हूं, तो मेरा पूरा परिवार जयपुर कथक से है, तो हमारी पूरी जनरेशन कथक के साथ जुड़ी हुई है। तो कुछ बोल है, उस बोल के साथ हम फ्यूजन करेंगे। साथ ही कुछ मिडिल ईस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ दरबुका है, जेम्बे है, लोग अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिडिल सब है। देश के अन्य जगहों से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लाए हुए हैं, एक साथ प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पर वो ये नहीं कि वो वाले इंस्ट्रूमेंट आए तो उसमें होता नहीं है, उसको हम हमारे तरीके से कैसे उसको प्ले करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आज जाने की जिद ना करो, आपको याद है ये दीपचंदी में है। तो इसको गायकी अंग में जब आदमी गाते हैं तो वो उसको फैला के गाते हैं, उसको अपने इम्प्रोवाइजेशन करके गाते हैं। तो उस लय को अगर आप फ्यूज करें और आप उसके साथ ब्लेंड करें, साउंड के साथ ब्लेंड करें, तो वो फ्यूज का मतलब आप एक इसको हाथ मिलाना है, आप कैसे उसको मिलाते हैं। और बेसिकली फ्यूजन जो होता है वो वोकल फ्यूजन होता है, रिदमिक फ्यूजन होता है, डायनेमिक्स होते हैं उसके। तो वो डायनेमिक्स ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों को इंटरैक्शन करें, उनको समझ में आए। नहीं तो बहुत से लोगों को हम 64 गाड़ दे हम ले और उनको सामने वालों को समझ में नहीं आती है कभी कभी। तबला एक इंस्ट्रूमेंट है, दरबुका एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ड्रम है, लेकिन तीनों साथ में आके जो साउंड करना चाहिए वो कैसे करें। दीपचंदी तबले में ही सिर्फ नहीं बजेगी, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में किस तरीके से साउंड करे उसे ही कहते हैं। करूं, और आपने मुझे बहुत से रियलिटी शोज में देखा होगा, सारेगामा से लेके इंडियन आइडल, लास्ट के 20-25 साल शोज, और हर कोई कलाकार के साथ मैंने अपना योगदान दिया है, चाहे रियलिटी शोज हो, क्लासिकल हो, फ्यूजन हो। आज ये खास इसलिए है रायगढ़ में चक्रधर समारोह मेरे लिए कि आज पहली बार इस धरती पे, क्योंकि ये ऐसी पावन धरती है, यहाँ महाराजा चक्रधर जी ने इस पूरे शहर को, ये पूरी रियासत को अपने नाम से, अपने तबले से मनवाया है। तो मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हैं, ऋषभ शंकर जो बहुत अच्छा, आज देखेंगे आप, ये ड्रम्स बजाते हैं, परकशन बजाते हैं, ये इंटरनेशनल स्टार्स हैं और हिंदुस्तान में सभी के साथ ये हैं और अपना खुद डिजाइन करते हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे छोटे बेटे हैं पीयूष शंकर, जो म्यूजिक कंपोजर हैं, जो हाल ही में उनकी फिल्म आई थी सावी, अब उनमें इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है और आर्टिकल 15 में भी इनका म्यूजिक कंपोज किया हुआ था। और ये दोनों म्यूजिक तो कंपोज दोनों करते हैं, बट दोनों रिदम भी उतना ही अच्छा बजाते हैं, गाते भी हैं और रिदम भी उतना बजाते हैं। तो आज हम तीनों मिलके हमारा जो ट्रायो शंकर का एक जो कॉम्बिनेशन है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के श्रोता उनको लाइक करें और वो फ्यूजन एंजॉय करें। तो कोशिश हमारी है कि इस पावन धरती में हम वो एक बाप बेटे की एक जर्नी हमारी जो है, उसको म्यूजिक के थ्रू पहुंचाना है। संतूर है, सितार है, तो वो कॉम्बिनेशन है। हमने रिदम और ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सारंगी बहुत सुर के दिल के पास होती है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। संतूर पहाड़ का है इंस्ट्रूमेंट है, एक वादियों का है, उसका एक अलग माहौल रहता है। सितार गमक है उसमें। तो ये तीन कॉम्बिनेशन ऐसे, वो तीन है और हम तीन हैं, तो ट्रायो है। तो ट्रायो दोनों का, म्यूजिक का भी ट्रायो है और रिदम का भी ट्रायो है। मैं पहले बहुत बार आया हूँ। इनफैक्ट मैंने आदरणीय
जगजीत सिंह जी को मैं लेके आया था यहाँ, जब राहुल शर्मा जी थे एसपी थे। मेरा तीसरा चौथा कार्यक्रम है। मैं जगजीत जी के साथ उनको लेके आया था, तलत जी को लेके आया था, फिर एक दो बार हम लोग, ये चौथा बार है मेरे ख्याल से, 4 बार आ चुका हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ का हमेशा मजा आता है इस पंडाल को, और ये मैदान को देख के वो पुरानी यादें याद आती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।